नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कुशीनगर जनपद के इस बुद्ध परिनिर्वाण स्थली पर है, भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर। और वर्तमान विधानसभा चुनाव में कौन कौन सी रणभेरी बज चुकी है, कुशीनगर जनपद के 7 विधानसभाओं का हाल क्या है। और सबसे पहले अभी तो प्रत्याशियों की सूची आ रही है। ये कहा जाए प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कुछ विधानसभा ऐसे भी हैं जहां अभी तक, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज के दिन 10 फरवरी को, तो भी इस समय तक कुछ जगहों पर कई प्रत्याशियों के नाम की अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसी भी कार्यकर्ता के लिए और विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले प्रत्याशियों के लिए यह पूरा विधानसभा चुनाव किस तरह का होने वाला है और चुनाव की रणभेरी बजने के बाद से हर विधानसभाओं में क्या स्थिति रही है, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। और इस पूरे वीडियो सेगमेंट के 3 पार्ट में 3 अंकों में आप देखेंगे कुशीनगर जनपद के 7 विधानसभाओं के पूरी वास्तविक स्थिति की, पार्टीवार, विधानसभावार हर पार्टियों की स्थिति क्या है और प्रत्याशियों के चयन में किस तरह की सावधानी बरती गई है और प्रत्याशियों का चयन किस तरह से किया गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने 2 वरिष्ठ सहयोगियों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा कुशीनगर, जिसको कि कस्या कहा जाता है, जहां हम अभी मौजूद हैं, विधानसभा हाटा, विधानसभा तमकुही, फाजिलनगर, रामकोला, खड्डा और पडरौना, इन सारे विधानसभाओं की वास्तविक स्थिति क्या है, कार्यकर्ताओं में कितना ऊहापोह रहा और इस पूरे चुनावी प्रकरण में, चुनावी समीकरण में नेताओं की अदला बदली से, पार्टियों में इधर उधर इस्तीफे के दौर से और टिकटों के सिलेक्शन में क्षेत्र की जनता का अपना मूड क्या है और प्रत्याशियों के बारे में जनता क्या सोचती है, इस पर हम अपने वरिष्ठ सहयोगियों से चर्चा करेंगे। आइए स्वागत करेंगे हम अपने दोनों वरिष्ठ सहयोगियों का। तो हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिलीप जायसवाल जी, स्वागत है इस परिचर्चा में आपका। धन्यवाद। और सबसे वरिष्ठ सहयोगी, काफ़ी दिन बाद हम कैमरे के सामने एक टीम के रूप में आए हैं, तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका दिनेश भैया। क्या कुशीनगर जनपद के इस परिनिर्वाण स्थली में एक एयरपोर्ट की ऐतिहासिक खबर के बाद दोबारा आप जनमंच खबर के कैमरे पे? धन्यवाद और दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीडियो में, जैसा कि हमने इंट्रो दिया और ये बताया, इस वीडियो के सेगमेंट में हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की वास्तविक स्थिति पे। जब भी चुनाव आता है तो ये कहा जाता है कि हम अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन विगत दशकों से अगर आप बात करेंगे तो दशकों में जब आप ये जानेंगे तो ये दिखा है कि सबसे पहले इसका चुनाव नहीं हुआ कि हम कौन से प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं, सबसे पहले इसका चुनाव हुआ है कि पार्टी कौन सी चुनने जा रही है और कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को लेके आती है। तो सबसे पहले हम आपसे ही जानेंगे कि जिस विधानसभा में हम हैं, ये कुशीनगर विधानसभा है, भाजपा के विधायक रजनीकांत मणि यहाँ विधायक थे, तो वर्तमान सिनेरियो में जो पार्टियों में उहापोह हुआ, जो यहाँ प्रत्याशी डिक्लेयर हुए, इसका पूरा सिस्टम क्या था? क्या टोटल पार्टियों का चयन, वर्तमान विधायक का यहाँ टिकट कटा, कौन कौन से दावेदार हैं, किस तरह का सिस्टम अभी बना है? और सबसे बड़ी बात है ना कि जिस तरह से पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया है, उस टिकट डिक्लेरेशन के बाद से किस तरह का उहापोह रहा है पूरे कुशीनगर? सबसे पहले यहाँ पे इस पिछले विधानसभा में माननीय रजनीकांत त्रिपाठी जी, जो यहाँ वर्तमान विधायक हैं, उनका टिकट कट गया। उससे थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में उदासीनता तो दिख ही रही है, जबकि अभी कुछ दिन पहले एक अधिवक्ता ने कहा था कि मैं भाजपा के किसी प्रत्याशी को उसमें न्यायालय के अंदर गेट पे नहीं अंदर जाने देंगे। वो सब बातें, चूँकि लोग दावेदारी कर रहे थे पहले से किसी पार्टी का, वो चुनाव निश्चित नहीं है कि किसको टिकट मिलेगी। अब इस वजह से थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में उथल पुथल आज भी बना हुआ है। जो TN पाठक वर्तमान प्रत्याशी हैं, उनके कार्यकर्ता इस समय, उन लोगों का मनोबल सातवें आसमान पर है, काफ़ी खुश हैं। जबकि वहीं रजनीकांत मणि के जो पर्सनल कार्यकर्ता हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन पार्टी का निर्णय है और कार्यकर्ताओं का क्या है सोच, अब जो भी हो उस पर हम, चूंकि एक पत्रकार होते हुए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन एक बात कर रहे हैं, जैसे पार्टी की दावेदारी होती है, पार्टियों में लोग दावेदारी करते हैं, हम इस वीडियो में ये चर्चा कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र, आप भी काफ़ी समयों से, दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, पहले एक जमाना था जब इसी कुशीनगर में
मुख्यमंत्री होते हुए मुलायम सिंह को किसी ने जूता दिखाया और वो यहाँ का सांसद बन गया। यानी कि पहले कोई प्रतिनिधि चुनता था, आज पार्टियों का चुनाव हो रहा है और शायद इसी वजह से कोई भी जनप्रतिनिधि अपने परिस्थितियों को, अपने क्षेत्र को सही दिशा नहीं दे पा रहे। सही है, आपकी चर्चा सही है, सही दिशा में है। क्योंकि पहले था तो लोगों को पता था कि भाजपा से कौन आने वाला है, सपा से कौन आने वाला है, बीएसपी से कौन आने वाला है, कांग्रेस से कौन आने वाला है। यहाँ 4 मुख्य पार्टियां लड़ती हैं हमेशा, शुरू से 10 साल से मैं देख रहा हूँ, 20 साल से देख रहा हूँ कि मुख्य रूप से 4 पार्टियां ही लड़ती हैं। लेकिन जब से पार्टियां निर्णय लेने लगी कि किसको टिकट दिया जाए, किस कार्यकर्ता को दिया जाए या बाहरी थोपा जाए, वो फिर तो यहाँ के जनता में, यहाँ के लोगों में एक काफ़ी चर्चा रहा है। और इस साल इस विधानसभा चुनाव में, इस सत्र में और ज़्यादा चर्चा की विषय बना हुआ है आम जनता में कि फला को टिकट मिलेगा, फला को नहीं मिलेगा। तो ये तो चर्चा का विषय बना ही हुआ है, आज के डेट में भी बना हुआ है। अभी कांग्रेस का लीजिए, कुशीनगर विधानसभा से किसी प्रत्याशी का वो क्लियर नहीं हुआ कि किसको टिकट दे रही है, कल पर्चा दाखिला का आखिरी दिन और कल पर्चा दाखिला का आखिरी दिन है। अब बताइए, जब चुनाव का टाइम तक नहीं पता चल रहा है तो और क्या कहा जा सकता है। एक बात हम अपने सहयोगी दिलीप जैसा जी से भी जाने कि अभी यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ आप दोनों लोगों से कि समाजवादी पार्टी का सीट कुशीनगर के लिए पिछली बार यहाँ बसपा रनर अप रही थी और जो वर्तमान उस समय बसपा के प्रत्याशी थे वो इस समय समाजवादी पार्टी के दामन में है और उसके प्रत्याशी भी हैं। यहाँ पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार राधेश्याम सिंह ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की और जैसे टिकट की घोषणा हुई एक अलग तरह की उहापोह हुई। तो कुल मिला जुला के जितने दिनों से आप लोग राजनीति को समझ रहे हैं, ये मान लिया जाए कि किसी भी विधानसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में पार्टियां ऊपर से जनता के ऊपर प्रतिनिधि थोपती रहेंगी। देखिए, यहाँ से पहले वर्मा शंकर त्रिपाठी सपा से विधायक होकर के मंत्री हुआ करते थे। पिछली बार चुनाव में रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने उनको यहाँ से काफ़ी मतों से मात भी दिया। 2 नंबर पे यहाँ से बसपा के प्रत्याशी राजेश प्रताप राव उस बंटी भैया यहाँ से दावेदारी में थे। उसके बाद से चुनाव बीतते ही अब जो भी कारण रहा हो, बंटी राव ने बसपा का दामन छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी ग्रहण कर लिए और आज 5 सालों से लगातार अथक प्रयास करते रहे। बीच में तरह तरह की बहुत सारी चर्चाएं आई हुई होता रहा, लेकिन पार्टी का दामन थामा रहे। लास्ट में जाकर के समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब ये देखा जाए, ये एक इंटरनेशनल जगह है कुशीनगर। आज कुशीनगर नहीं है। पहले कुशीनगर को बहुत हल्के में लोग लेते थे, लेकिन आज यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हवाई अड्डे का जब से उड़ान चालू हो गया तब से ये काफ़ी पूरे विश्व में प्रचलित हो गया। कुशीनगर तो पहले से प्रचलित था, लेकिन अब ये देखना है कि भाजपा के विधायक रहते हुए रजनीकांत मणि त्रिपाठी यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। अब अगर यहाँ से राजेश प्रताप राव बंटी भैया अगर चुनाव जीतते हैं तो यहाँ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस कुशीनगर का मैत्री प्रोजेक्ट, जो समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा इशू था, कुशीनगर पे फोकस था, आज वो देखा जाए कि कितने अगर वो यहाँ से जीत के जाते हैं, विधायक होते हैं, सरकार अगर उनकी बनती है तो क्या उस प्रोजेक्ट पे क्या वो काम करेंगे। आपको अभी वर्तमान सिस्टम में देख के लग रहा है किसी भी पार्टी को, हम जितना भी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग की ये स्पष्ट गाइडलाइन है कि हम किस तरह का ओपिनियन पोल नहीं देंगे, किस तरह का एग्जिट पोल नहीं देंगे, लेकिन ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल मीडिया पे कितना लागू हो रहा है ये तो हम लोग को दिख ही रहा है। एक मीडिया के तौर पे हम किसी मीडिया की आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे है असीम अरुण का, जो कि कभी नेशनल लेवल के अच्छे पत्रकार हैं, जिन्होंने दिखाया है कि किसी भी दैनिक समाचार पत्र के फ्रंट पेज पे बड़े बड़े अक्षरों में लगातार विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के और बाकी पार्टियों के छप रहा है। तो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल बनाना और बिगाड़ना तो मीडिया का काम है। यहाँ मैत्री समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है वो बात अलग है। हम चर्चा जो कर रहे हैं, हमारा सीधा उद्देश्य है कि कार्यकर्ता के रूप में किसी पार्टी का झंडा ढोने वाले कार्यकर्ताओं के साथ जो अलग तरह का व्यवहार हो रहा है। तो फिर हम बात कर लेते दूसरे विधानसभा की, जो इस वीडियो का दूसरा पार्ट है हमारा। दूसरा विधानसभा हाटा है, अपने आप में एक हॉट सीट राधेश्याम सिंह की वजह से, पिछली बार पवन केडिया की वजह से, और काफ़ी चर्चाओं में रहने वाली सीट है। वहाँ से भी भाजपा ने अपने सिटिंग प्रत्याशी को बदल दिया, काफ़ी विरोध हुआ, खरीद बिक्री के आरोप भी लगे। आपको क्या लगता है कि किस तरह का सिलेक्शन हुआ है? जो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ वर्तमान नगर पालिका के चेयरमैन चुनाव लड़ रहे हैं,
समाजवादी पार्टी से राधेश्याम सिंह के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा ने भी अपने एक सहीथवार बिरादरी से एक लोगों को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने भी उतारा है। क्या लग रहा है कि सारे कार्यकर्ता जो भी मैदानी चुनावी मैदान में इनके अपने संगठन के लोग इनके साथ होंगे? जी, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं पहले वीडियो में भी चर्चा किया था। ये पार्टी का निर्णय है जो कि जनता के ऊपर थोप दिया जा रहा है, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सबका ऐन टाइम पे थोपा जा रहा है। तो इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है सच्चाई क्या है। लेकिन जनता की क्या चाह है, जनता 5 सालों में, विगत 5 सालों में जो काम देखी है उस पे वोट करेगी या पार्टी बेसिस पे करेगी या किस पे करेगी, ये जनता के हाथ की बात है। चूंकि हम लोग इस पे कुछ नहीं कर सकते। एक चीज के बारे में तो हम साफ साफ चर्चा कर सकते हैं कि अगर इसी तरह पार्टियों का चुनाव होता जी, तो सीधे सीधे पार्टी सिंबल चुनाव मैदान में होती, प्रत्याशी नहीं होती। बात आपकी सही है। तो इस सेगमेंट में जो ये थोपा जा रहा है, और जो सबसे बड़ी बात है कि आज का युवा, जिसको डिसाइडिंग फैक्टर कहा जाता है कि युवा डिसाइडिंग फैक्टर है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के इस दौर में सबसे ज़्यादा एक्टिव युवा ही है, और वो अपने संविधान के उस मूलभूत सिद्धांत से कहीं महरूम है। जी, आपकी बातों में दम है और सच्चाई भी है कि आज सोशल मीडिया के ज़माने में और एक प्रत्याशी को सही जानकारी न होने के कारण प्रत्याशी मन से तो मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी काफ़ी लोगों को जान नहीं पा रहा है। जनता भी उस प्रत्याशी को नहीं जान पा रही है। तो चुनाव खत्म हो जाए और तब तक चुनाव समाप्त हो जा रहा है। देखिए, तो इस तरह की ऊहापोह तो हमेशा बने ही रह रही है। पार्टियों का नीति भी लग रहा है कि आगे की यही है। आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, 2022 में जो चुनाव हो रहा है, आपने देखा होगा, पहले जो चुनाव होते थे वह कार्यकर्ता चाहे भाजपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, वो एक अपना मिशन बना करके क्षेत्र में लोगों के साथ मिलना जुलना, तरह तरह के पार्टी का प्रचार प्रसार करना, ये उनको उम्मीद रहती थी कि मुझे कहीं ना कहीं पार्टी में जगह मिलेगा। आज वह कार्यकर्ता बन करके मान लीजिए झंडे को ढोना, धरने प्रदर्शन करना, लोगों के मुद्दे की बात रखना, सदन तक जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करना, और उसके बाद से जब चुनाव आता है, पहले 6 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले आचार संहिता की जब घोषणा होती थी, उसी समय पार्टी अपना टिकट सारे दल अपने क्लियर कर देते थे। आज बताइए 2022 में आज आपके 10 तारीख है, बहुत से ऐसे प्रदेश के विधानसभा हैं जहां तक अभी तक कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है और भाजपा भी है, वो अपना टिकट अब तक नहीं क्लियर कर पाई। अब ऐसे में अगर मान लीजिए बाहर के प्रत्याशियों को अगर वह अपना प्रत्याशी बना देती है, पार्टी टिकट घोषित कर देती है, मान लीजिए हम लोग कुशीनगर में हैं, कुशीनगर में देवरिया से कोई आ गया, कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र को क्या जानता है, पब्लिक उसके विषय में क्या जानती है। इसे ये कहा जाए कि अब कार्यकर्ताओं का मनोबल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आने वाले समय में वो कार्यकर्ता 5 साल अपना समय इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करेंगे। ये स्वतंत्र चर्चा थी 2 विधानसभाओं की, जिसमें कुशीनगर और हाटा विधानसभा शामिल था। मतदान जहां भी हो रहे हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सभी जनमानस से निवेदन करेंगे कि किसी भी दलगत निष्ठा को छोड़कर आप मतदान में, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना सहयोग दें और मतदान अवश्य करें। आपके पास विकल्प ढेर सारे हैं, विकल्प बताना हमारा काम नहीं, हमारा काम एक विश्लेषण करना है। और उस विश्लेषण के माध्यम से हमने बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पार्टियां आपके नब्ज को पहचान चुकी हैं, पार्टियां इन सारी चीज़ों को जान चुकी हैं कि वो जिसको भी आपके सिर पे मढ़ेगी आप उसको ही अपने सिर का ताज समझेंगे। क्योंकि आप जब भी क्षेत्र में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम तो शुरू से भाजपाई हैं, शुरू से सपाई हैं, शुरू से बसपाई हैं, हम किसी को मत देंगे तो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो वीडियो के अगले अंक में मिलते हैं और बात करेंगे फिर 2 या 3 और विधानसभाओं की, जिसमें तमकुही राज, फाजिल नगर और रामकोला विधानसभा है, और उस पर भी पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पार्टियों के सिंबल आवंटन के बाद, प्रत्याशी आवंटन के बाद किस तरह की स्थिति है और कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है और कैसा रहेगा यह विधानसभा चुनाव। आप लोगों ने बात किया, समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद।
तो जुड़े रहिए और इस तरह इस पूरे परिचर्चा के बारे में आपको क्या लगता है, परिचर्चा कैसी लग रही है, इसका पूरा फीडबैक दें। इस पूरे अंक में कुशीनगर विधानसभा के 7 विधानसभाओं का यह वीडियो आप तक पहुंच रहा है। जनमंच खबर के इस एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।